क्या तुमने कई बार नोटिस किया है कि कई लोग जब बोलते हैं तो लोग उन्हें चुपचाप सुनते रहते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं पर कई सारे लोग हैं या आप हो, जब बोलते हो तो लोग आपकी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं है एंड सुनते भी नहीं है, ना ही आपको भाव देते हैं। तो ये बात आपके नॉलेज में नहीं है, बात कमी कहाँ पड़ती है पता है? कन्विक्शन में, कि आप लोगों को किस तरीके से बता रहे हो, कन्विक्शन। तो इस वीडियो में आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आप बोलो कि लोग आपकी बातों को सुने एंड उसे फॉलो करें। तो चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहीं पे आता है, स्पीक इन सर्टेनिटी। फर्स्ट पॉइंट, स्पीक इन सर्टेनिटी, कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। आपको ये सारी वर्ड का यूज़ नहीं करना, शायद हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा होगा। इससे ना आपकी कॉन्फिडेंस का लो दिखाई देता है, लो सेल्फ डाउट। तो सबसे पहले आपका वो बेस्ट होना चाहिए, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी यूज़ करते हैं, हमारे देशवासियों ये हम करेंगे, समझे, हम करेंगे, हम देशवासियों, ऐसा बोलते ना, हम करेंगे देशवासियों, देश बदलेगा, ये सारी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि हम कर लेंगे, देख लेंगे। इससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है। सबसे पहला ये पॉइंट है। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल लेते हैं, किस तरीके से वो बोलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है पावर पिच का, कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपका एंड का पिच कैसा जा रहा है। ठीक है, आप बोलते समय कैसे हो। आपको जब भी बोलना है एकदम प्रॉपर वे ऑफ टोन में बोलना है, जिस तरीके से शाहरुख खान जी बोलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं शाहरुख खान का। शाहरुख खान कैसे बोलते हैं? आपने उनके इंटरव्यूज़ को देखा है, वो एकदम काम स्लो पीस में बोलते हैं एंड एकदम नॉलेजेबल वे में बोलते हैं। बट जो कॉन्फिडेंट होता है वो एंड में जब बोलेगा वर्ड्स, तो उसको एंड का जो वर्ड होगा, जो भी सेंटेंस होगा, उसको स्लो बोलेगा, लो डाउन करेगा। लेकिन वहीं पर जो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो एंड के वर्ड को एकदम हाई पिच में बोलेगा। तो ये डिफरेंस आता है। थर्ड पॉइंट, जो बंदा बीच बीच में रुकता है। थर्ड पॉइंट, साइलेंस बॉडी लैंग्वेज। देखो, साइलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉइस ही सब कुछ है। साइलेंस में ऐसा है कि जो बंदा रुकना जानता है, जो बंदा दूसरे की बातों को सुनना जानता है एंड सुन के उनकी बातों को रिप्लाई करना जानता है, देन वो बंदा कुछ भी कर सकता है। बिकॉज ऑफ रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सुनना तो चाहते हैं बट कोई बोलता नहीं है। तो तुम्हें लोगों की बातों को सुनना है एंड उसके बाद रिप्लाई देना है। तो सुनने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बराक ओबामा, जो अपनी स्पीच में जब भी वो डिलीवर करते थे तो वो रुक रुक के बोलते थे, एकदम अच्छे स्पीच वे में। तो तुम उनका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो एंड वो उनका इम्पैक्ट भी तगड़ा पड़ता था। एंड ये सारी बातें गलत हो जाएंगी अगर तुम्हारे अंदर खुद का बिलीव नहीं है, तुमको बिलीव नहीं है खुद पे कि तुम कर लोगे। तो सबसे पहला तो तुम्हें बिलीव होना चाहिए खुद के अंदर कि तुम कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला है बिलीव, कि तुमने खुद को बोला कि मैं जिम जाऊँगा तो जा रहे हो, तुमने बोला मैं ये करूँगा तुम कर रहे हो, तुमने बोला ये चैप्टर पढ़ूंगा तो पढ़ रहे हो। लाइक विराट कोहली माइंडसेट, जब उन्होंने बोला तो उन्होंने किया। उनका सब कुछ हार्डवर्क से या फिर खुद उनको मिला हुआ नहीं है, उन्होंने अचीव किया है बाय कंसिस्टेंसी, बाय डिसिप्लिन। उन्होंने बोला खुद को तो उन्होंने किया। उन्होंने अगर डाइट के बारे में बोला तो डाइट को फॉलो किया प्रॉपर वे में। तो ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो इसी तरीके का बेस्ट वे में सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से। एंड कुछ और पॉइंट अगर तुम चाहते हो मैं ऐड करूँ या फिर तुम्हारा कुछ है टिप्स, तो तुम दे सकते हो।